अस्सलाम वालेकुम वही जदून। लाइफ इन अब्रॉड, लाइफ परदेश के अंदर कैसे जिंदगी गुजरती है परदेशियों की। अगर आप लोग आके अगर ये देख ले और आपको पता चल जाए कि किस तरीके से पाकिस्तानी बाहर दूसरे मुल्कों में रहते हैं। क्योंकि मैं आपको अमेरिका का इसलिए बताऊंगा क्योंकि यहाँ मैंने ज़िंदगी के बहुत सारे साल गुजारे हैं, मेरे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं और हर दिन हर रात जो यहाँ गुजरी है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ हमारे मुल्क से आने वाले बड़ी मेहनत करते हैं, जिंदगी बनाते हैं, अपना रास्ता बनाते हैं, घर बनाते हैं, फैमिली रेज करते हैं। फिर कोशिश, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि हमने अपने बच्चों को रेज करना है, अपनी ट्रेडिशन बतानी है, अपने कस्टम बताने हैं, अपनी वैल्यूज़ बतानी है, मज़हब के साथ अपने दीन के साथ उनका ताल्लुक जोड़ना है। ये बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं क्योंकि बच्चा जिस वक्त घर से निकलता है स्कूल के लिए तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट जहां है, डिफरेंट है। दिस इज वेस्ट और यहाँ पे हर चीज़ डिफरेंट होती है। लेकिन अगर आपका फैमिली सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, आप बच्चों को लॉजिकली जवाब दे सकें, उनके हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास, उनको मुतमईन कर सकें, आप बिलीव में इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी आप पैदा नहीं कर सकते। फिर आपका मुख्तलिफ कौमों के साथ इंटरेक्शन होता है, जिनके साथ आपका लेन देन होता है, जिसमें दुनिया भर की हर खित्ते के लोग होते हैं। उसमें यूरोपियन भी होते हैं, उसमें अफ्रीकन भी होते हैं, साउथ अमेरिकन भी होते हैं, मिडिल ईस्ट के भी होते हैं, चाइना और कोरिया और जापान तक के लोग होते हैं। इन लोगों के साथ रोज़मर्रा आपका लेन देन होता है, बातचीत होती है और उसके अंदर आपको ख़ास तौर पे ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि आप बेसिकली अपने मुल्क के सफ़ीर होते हैं, अपने मुल्क का आईना होते हैं। आपको हर चीज़ में कोशिश करनी होती है कि कहीं आपकी कोई ऐसी बात जिस वजह से आपका खित्ता, आपका मुल्क डिसरिस्पेक्ट ना हो। यहाँ पे आप जिस तरह की भी जिंदगी गुजारना चाहें उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। और यहाँ पे देर इज नो शॉर्टकट। इफ यू रियली वांट समथिंग, आप चाहते हैं आपकी जिंदगी अच्छे लग्जरियस क्वालिटी लाइफ हो, तो देन यू हैव टू वर्क हार्ड। और हमारे यहाँ जो दूसरे लोग हैं, जो एक तो वो लोग हैं जो फैमिलीज के साथ रहते हैं, एक वो लोग हैं जो यहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं, एक कमरे में चार चार लोग रहते हैं, उसके बाद जो भी पैसे जमा होते हैं रूखी सूखी खाते हैं और वो सारा पैसा पाकिस्तान में अपने लव वन को भेजते हैं। वो चाहते हैं कि उनके घर वालों की ज़िंदगी में आसानी आए क्योंकि जो गुर्बत की चक्की वो देख के आए होते हैं उससे वो निकालना चाहते हैं। पंजाब के अंदर, गुजरात के अंदर, लाहौर में, जिन शहरों के अंदर आप देखे हैं बड़े बड़े घर बनाए हुए हैं, आपको ये नहीं पता कि हर ईंट जो उसके अंदर लगी है उसके अंदर इन लोगों की मेहनत शामिल है। और जब वो पाकिस्तान बेचारे जाते भी हैं तो कुछ अरसे के बाद एक ही क्वेश्चन होता है कि जी आप वापस कब जा रहे हैं। वो थके हारे, कई कई रातें नहीं सोए, कई बेचारे 16-16 घंटा का काम करने के बाद पाकिस्तान सुकून में अपनी फैमिली के लिए जाते हैं और वहाँ से इस किस्म की चीज़ें जब उनको सुनने को मिलती हैं, फिर और मसाइल बताए जाते हैं और मसाइल बताए जाते हैं, फिर वो भाग के वापस आते हैं। मेरा गल्फ़ में जाने का इत्फाक हुआ है, स्पेशली मैं सऊदी अरबिया की बात करूँगा। मैंने अपने सऊदी अरबिया के अंदर जो अपने भाइयों को काम करते देखा है, जिस सख्त गर्मी के अंदर और जितना मुशक्क़त वाला काम करते देखा है। और फिर अरब के अंदर होता यह है कि वो आपको रूम नहीं देते, आप चाहे 25 साल काम करें
आपको हमेशा खारजी कहते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में मीन लोग बड़े फ्रेंडली हैं। और सेकंड, एक दफ़ा आप अगर अमेरिका में अंदर आ गए हैं तो आप इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, इस फैमिली का हिस्सा हैं। कभी आपको ये नहीं कहेगा यार गेट आउट फ्रॉम दिस कंट्री बिकॉज यू डोंट बिलोंग टू हियर, बिकॉज ये पूरी दुनिया का मुल्क है। लेकिन आप लंदन में जाएं, पेरिस में जाएं, किसी भी मुल्क में जाएं, आपको एहसास हो जाता है कि नहीं, आप दूसरी दुनिया से आए। रोज़ाना एक नई कहानी होती है। और जो लोग वहाँ से यहाँ पहुँचते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान से आए, पाकिस्तान से आए, या दुनिया के किसी भी खित्ते से आए, इवन साउथ अमेरिका से आए, उन सब की अपनी अपनी कहानियाँ होती हैं। अफ्रीका के लोगों की अपनी कहानियाँ होती हैं। जिस स्ट्रगल के साथ वो यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद जिस तरह की वो मेहनत करते हैं और जिस किस्म का पूरा निज़ाम अपना चेंज करते हैं, वो देखने के काबिल होता है। दूसरी बात, हम रहते हैं लेकिन हमारा दिल हमेशा बैक होम में होता है, घर में होता है, पाकिस्तान में होता है। कोई ऐसी खबर पाकिस्तान के अंदर, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई चीज़ हो, वो हमें डायरेक्टली हर्ट करती है। कोई अच्छी खबर आए, हम खुश हो जाते हैं। हमारे घरों में जितने टेलीविज़न चैनल चल रहे हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान के चैनल्स चलते हैं। हम जाते हैं यहाँ से, जहाँ से मसाले, मिर्चें, वो सारी अपनी दुकानों से लेके आते हैं। हर किस्म की जो भी हम जो खाते हैं, जो हमारा पहनावा जो है, यहाँ के जो स्टोर्स हैं वहाँ से अपने शलवार कमीज लेके आते हैं। हलाल गोश्त की दुकानों पे जाते हैं। हमारा कुछ चेंज नहीं हुआ, सब कुछ वो है जो हमें पाकिस्तान में मिलता है। हमने यहाँ पे मिनी पाकिस्तान बनाए हुए हैं। आप कभी लंदन में जाए तो लंदन के अंदर अगर आप ईस्ट एंड या साउथ हॉल जाएं तो आपको लगेगा कि आप पाकिस्तान में आ गए। आप शिकागो जाएं, वहाँ पे एक दीवान इलाका है, वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा आपको आपको कोई और दूसरे मुल्क का बंदा नजर नहीं आएगा, सब देसी हैं। यहाँ पे न्यू जर्सी के अंदर ऑक्ट्री रोड है, वहाँ के एडिसन के अंदर वो पूरी इंडियन पाकिस्तानी मार्केट है। इसी तरह न्यूयॉर्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ इलाके हैं। इसी तरह क्योंकि ये कम्युनिटीज़ का मुल्क है, ये चाइनीज़ नेबरहुड है, ये जूश नेबरहुड है, ये जर्मन नेबरहुड है, ये इटालियन नेबरहुड है, ये पाकिस्तानी इंडियन नेबरहुड है। और मज़े की बात है, पाकिस्तानी इंडियन साथ रहते हैं, फ़लस्तीनी इसराइली साथ रहते हैं, नॉर्थ कोरियन साउथ कोरियन साथ रहते हैं और आपस में हील एंड डील करते हैं। लेकिन कोई लड़ाई नहीं है, कोई बहस नहीं है। दे आर लिविंग विथ पीस। नए आने वाले, उनको बड़ी स्ट्रगल से गुजरना होता है। सबसे पहले रास्ता तलाश करना, फिर अपने आप को इस मुल्क का मकीन बनाना, यहाँ के पेपर हासिल करना, फिर चंद लोग जो हैं मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, स्किल सीखते हैं, उसके बाद उनको कोई अच्छी जॉब, फिर वो काम करते हैं। नथिंग इज ईजी मैन। हर चीज़ की एक प्राइस पे करनी पड़ती है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान के अंदर आपका कोई लव वन है, वो बीमार है या फोत हो जाता है, आप पहुंच नहीं सकते क्योंकि 4 घंटे का तो सफ़र नहीं है, ये तो 18 से 22 घंटे का सफ़र है। लेकिन जो लोग सऊदीया में भी होते हैं, पहले वो अपने कफील के पीछे भागते हैं, कभी किसके पीछे भागते हैं, कभी टिकटों के लिए भागते हैं, और एंड ऑफ द डे जिस वक्त वो सारी चीज़ें हासिल कर लेते हैं, जब वो पाकिस्तान पहुंचते हैं, उनका लव वन उसको दफना दिया जाता है। यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपका कोई करीबी रिश्तेदार आ नहीं सकता। वीज़ा लगवाना है, टिकट खरीदना है, और ये एक बड़ा ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। सो जो आदमी जहाँ रहता है वहाँ की प्राइस पे करता है।
लोग कहते हैं यार ये अमेरिका में रहता है, ये यूरोप में रहता है और ये है, इसके मज़े हैं और ये कर रहा है। कभी आइएगा, फिर देखिएगा लोग किस तरह मेहनत करते हैं, किस तरह 16-16, 18-18 घंटे टैक्सियां चलाते हैं। हमारे डॉक्टर्स को देखें, दूसरे डॉक्टर जो हैं वो 4 घंटे के लिए जॉब पे जाते हैं, हमारे डॉक्टर 15-15 घंटे हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे होते हैं। सब ओवरसीज पाकिस्तानी का भी दिल होता है, वो चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान में वो जाएं तो कम से कम, कई हमारे पाकिस्तान से यहाँ से लोग गए हैं, वो वहाँ जाके उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने कहा है कि कुछ लोग शिफ्ट हुए हैं और कुछ अरसे के बाद वो रोते हुए वापस आए, क्योंकि एवरीथिंग इज़ अ मैस। कई लोगों ने अपनी पूरे जनाब यहाँ से वो वहाँ शिफ्ट हुए, पता लगा कि जो उन्होंने 10-15 साल में जितना कुछ कमाया था वो पाकिस्तान के अंदर इधर उधर हो गया, लोगों ने कर दिया। यार जो मेहनत करता है उसको ही पता होता है। इसलिए हमारा कोई भी नया बच्चा जब बाहर आए, मुल्क से निकले, तो अपने जहन में ये ज़रूर रखे, जहाँ पे बहुत सारी आसानियाँ हैं वहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात भी हैं, और इन मुश्किलात को अगर आप फेस कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी ए सक्सेसफुल, और आपको रास्ता मिले। स्टे ब्लेस, बी हैप्पी, दुआ किया करें सबके लिए, अल्लाह ताला बेहतर करे। ये अल्लाह की ज़मीन है, रिस्क की तलाश में अल्लाह की ज़मीन पे फैल जाएं और अल्लाह का रिस्क तलाश करें। हमारे कुरान में जी ये लिखा हुआ है और इस पे हमारा ईमान है और ये सच है, ये होता है। आमीन।